पे क्या है, मेजर, यानी कि हम यहाँ पर 3 कोणों के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक, अच्छा सर ये 3 कोण कौन से होंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज हो, ये हमारे पास क्या हो, एक त्रिभुज हो, और इस त्रिभुज में यदि मैं बात करूं तो हमारे पास एक कोण कैसा हो जाए, वो 90 डिग्री का हो जाए। ठीक, ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। तो 90 डिग्री के सामने जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। यानी सर हम समझ गए कि सर ये क्या हो गया, कर्ण हो गया। और सर यहाँ पर जो हमारे पास भुजा यहाँ पे दिख रही है हमको, इसका मतलब सर ये क्या है, लंब है। ठीक, तो हम ये जो लंबी सी आपको खड़ी हुई भुजा दिख रही है इसको क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो नीचे वाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आधार बोल रहे हैं। लेकिन आज तक सिर्फ आप ये चीज रटते हुए आए हैं कि जो नीचे होता है वो आधार होता है। आज ये भी जानोगे कि सर ये जो नीचे दिख रहा है ना वो लंब भी हो सकता है। कैसे वो लंब हो सकता है उसको आगे अभी हम बहुत डिटेल में आपके साथ कवर करेंगे। तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हैं तो सबसे पहले हमें एक चीज पता होनी चाहिए, क्या, एक चीज पता होनी चाहिए क्या, कि भैया मुझे पता होना चाहिए कि जो ये त्रिभुज है वो कैसा है, समकोण है। और इस समकोण त्रिभुज में हमें एक प्रमेय पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। तो समकोण त्रिभुज के लिए जो लंब होता है, कर्ण होता है और साथ ही साथ में आधार होता है जी। ओके वेट, यूट्यूब पे शो नहीं कर रही है। ओके एक सेकंड वेट बस। सर वेट एक सेकेंड। बच्चों सब बढ़िया चल रहा है, आप लोगों को दिखाई सुनाई दे रहा है ना सब बढ़िया से? सर भी लाइव चला नहीं है सर। दोबारा से कर दो सर, दोबारा से मतलब क्लास को नहीं, शेड्यूल नहीं कीजिएगा, हाँ मतलब दोबारा से, हाँ दोबारा से कर। तो समकोण त्रिभुज के लिए अगर बात करें तो हमारे पास एक प्रमेय होनी चाहिए जो कि क्या कहलाती है, हमारी पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहलाती है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय का मतलब कि भैया कर्ण का स्क्वायर, बहुत अच्छे से बच्चों चैप्टर को नोट करना हमारे साथ, और आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, और साथ ही साथ में क्या, लंब का स्क्वायर। ओके, क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर है? ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय होती है। ठीक, इसको हमारे साथ में आप नोट करोगे और अच्छे से नोट कर लेना। ठीक, ये बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई। अब जो ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, हम रट के बैठे हैं कि भाई ये नीचे जो होता है आधार होता है, आगे चल करके हम इसको समझेंगे नहीं भाई ये आधार नहीं होता, ये कुछ लंब भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ये पाइथागोरस प्रमेय आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब हम समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। ठीक, हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे वो टोटल कितने होंगे, वो टोटल 6 प्रकार के होंगे। ठीक, आ रही मेरी बात समझे? तो भाई ध्यान से समझो कितने प्रकार के होंगे, टोटल हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, जिसमें से पहला होगा मेरे प्यारे बच्चों साइन, SIN। अब इसको हम लिखते ऐसे हैं, ठीक, SINE, ये इसका कंप्लीट फॉर्म है। तो इसको हम हिंदी भाषा में कहते हैं, इसको हिंदी भाषा में कहते हैं ज्या। ठीक, फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है, जिसको हम लोग लिखते हैं क्या, कोज्या। तो पेपर में लिख करके आ सकता है कि कोज्या क्या है, कोज्या का मतलब कोसाइन है। ठीक, नोट करना। फिर उसके बाद मान लीजिए हमारे पास क्या है, टेंजेंट, यानी कि TANGENT, इसको कहा जाता है स्पर्शज्या। राइट, तो ये चीजें हमारे साथ में नोट करना। राइट, अच्छा फिर देखो साइन। अब हमारे पास आता है एक और चीज जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं कोटेंजेंट। क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। राइट, क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट। अब कोटेंजेंट का मतलब यहाँ पर हिंदी में हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक, फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड। सेकेंड को हम लोग लिखते क्या है, सेक शॉर्ट में, तो इसको भी नहीं लिखना है हमें हिंदी में। फिर उसके बाद आता है हमारे पास को सेकेंड। बच्चों बहुत अच्छी तरीके से हमारे साथ में चैप्टर को कवर करना, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर? 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूँ, शुरू में ही पता चल जाता है कि कौन पास होगा कौन फेल। लेकिन वो जो बच्चा है अभिषेक, उसने अब देखो जो ये हमारे पास साइन होता है, जब हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, SIN।
सिर्फ ऐसे लिखते हैं। जो कोसाइन होता है इसको हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो बोर्ड पेपर 2024 के अंदर एक सवाल आया था और ये कहा गया था कि आप मुझे कोटेंजेंट का आप मुझे क्या बताइए, आप मुझे संक्षिप्त रूप बताइए। तो अभी मैं इसका संक्षिप्त रूप तो बताऊंगा। अब मान लीजिए बोर्ड पेपर 2026 में एक सवाल बन जाए, क्या बन जाए कि भाई कोसाइन का आप संक्षिप्त रूप बता दो, तो भाई वो क्या होता है, कॉस होता है। ये बातें आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें नोट करना। तो अब हमारे पास फिर क्या आता है, टेंजेंट। टेंजेंट के लिए हम क्या लिखेंगे, TAN, टेन। फिर उसके बाद कोटेंजेंट के लिए क्या लिखेंगे, कॉट। अब सही है सर। अब उसके बाद सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे SCE, ठीक। और उसके बाद SEC। और को सेकंड के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, कॉसेक लिखेंगे। सर समझ गए कि ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टैन, ये हो गया कॉट, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉसेक। सिंपल है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब देखो ये जो हमने लिखा है वो क्या लिखा है, ये हमने कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं, लेकिन ये तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप इनके बगल में कोण न लिखो। तो फॉर एग्जांपल बच्चों हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक कोण बना दिया जिसको हमने कहा थीटा। अभी आप पहली बार देख रहे होंगे, तो यहाँ पे जो आपको ये सिंबल दिख रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम थीटा कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना, इसे क्या बोलते हैं, थीटा बोलते हैं। सिंपल है, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अगर आगे बढ़े तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने जो बन रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कर्ण बोलेंगे। और थीटा के सामने वाले को हमेशा हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। हमने क्या कहा, थीटा के सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। अगर ये थीटा मैं यहां ना बना करके यहां बना दूं तो इसका ये मतलब हो गया कि भाई इसके सामने जो ये भुजा दिख रही है ना, ये लंब हो जाएगी। क्या ये बात तुम्हें दिमाग में सेट हो गई आपके? इसका मतलब सर समझ गए, इसका मतलब सर समझ गए कि जो 90 के सामने होगा उसको कर्ण बोलेंगे, जो थीटा के सामने होगा उसको लंब बोलेंगे। सिंपल है, सिंपल है। चलो भाई अब देखो जरा हम इसको थीटा लगा देते हैं इसके आगे। तो यहाँ पर हमने थीटा लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगाया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया। बोर्ड एग्जाम 2025 एक सवाल पूछा गया कि भाई जैसे मान लीजिए हमने लिखा tan और फिर हमने लिखा थीटा, तो सवाल ये पूछा गया था। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर आप ज्ञानोदय पे आए हो ना तो आपको बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर कराई जाएंगी। जहां पर आपको डायरेक्ट सवाल करा दिए जाते हैं ना, उससे हट करके भी चीजें आपको बताई जाएंगी, तभी तो ज्ञानोदय की पहचान है। देखो अब ये tan और फिर ये क्या है, थीटा है। tan और थीटा के बीच में कभी भी गुणे का चिन्ह नहीं होता, यानी आप इनको अलग करने की कोशिश करोगे तो ये अलग नहीं होंगे। तो बोर्ड एग्जाम 2025 में एक सवाल बना था कि tan थीटा में क्या हम tan और थीटा का क्या ये गुणनफल होता है? नहीं, ये गुणनफल नहीं होता। इसलिए आप इसको ऐसे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख दूं tan और फिर मैं यहाँ लिख दूं p, ठीक। तो क्या ये इससे tan से tan कट के क्या थीटा बटे p बच सकता? नहीं बच सकता। हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक। तो ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब हमने लिखा एक बहुत प्यारी सी ट्रिक बनाते हैं, और वो ट्रिक हमारे पास क्या है, LAL यानी कि लाल और कक्का KKA यानी कि कक्का, ठीक। बहुत अच्छे से समझो बच्चों, लाल बटे कक्का, ठीक। अच्छा फिर देखो बच्चों ध्यान से समझना, अगर मैं बोलूं कि भाई L बटे क्या लिखा है, ये लिखा है K। L का मतलब यहाँ क्या है, L फॉर लंब, ठीक, और K फॉर कर्ण, ठीक, A फॉर आधार। इसका मतलब सर हम समझ गए, जो ये लंब बटे कर्ण है इसके ये किसके लिए हो सकता है, ये साइन के लिए हो सकता है। यानी सर L बटे K, यानी कि सर हम समझ गए ये आ गया हमारे पास लंब बटे कर्ण। क्लियर है, यहाँ तक इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। बहुत आसान है चैप्टर, बहुत मजा आएगा। फिर इसके बाद अब आगे हमारे पास आधार बटे कर्ण। ये किसके लिए लिखते हैं हम लोग, ये लिखते हैं कॉस, यानी कॉस हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉस हो जाएगा हमारे पास आधार बटे कर्ण, ठीक। ये बात भी हमारे बच्चों को समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखो अब हमारे पास क्या है, फिर मिला मुझे लंब बटे क्या, लाल बटे कक्का बोला मैंने, लेकिन जब मैंने इसको लिखा ना तो मुझे 3 बार मैंने के लगा दिया। आई एम सॉरी माय डियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का A, कक्का को बना दिया था के है ना। तो लंब बटे क्या हो गया, आधार। सर यहाँ पर भी हम समझ गए कि ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया tan, ठीक। तो सर tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होगा, आधार हो जाएगा। सर ये बात भी हम समझ गए, क्या हो गया, ये लंब बटे आधार हो गया। नोट करना साथ साथ में हमारे, ठीक है। चलो भाई देखो
अब इसी को उल्टा करते हुए चलते हैं, अब हम लोग इसी को उल्टा हुआ करते चलते हैं भाई। अगर tan का उल्टा बात करें तो क्या होता है, cot होता है। ये आ गया कॉट हमारे पास, यानी कॉट बराबर हो गया आधार बटे लंब, है ना। यानी कॉट बराबर क्या हो गया, आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। आधार बटे क्या हो गया, लंब हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, कॉस का उल्टा क्या होता है, इसका होता है सेक, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा। सर इसका मतलब कर्ण का बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सर ये हो गया हमारे पास कर्ण बटे आधार। अच्छा सर, साइन का उल्टा क्या होता है, सर इसके लिए हम लोग लिखेंगे कॉसेक। सर कॉसेक बराबर कर्ण बटे लंब हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इस प्रकार मुझे ये 6 जो है वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्लियर हो जाते हैं। अब मुझे फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में इतनी बात आ गई, एक बार फटाफट से बता दो। क्या यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। ऐसे ही मेहनत करते रहो भाई।